दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस से 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर दिन टेस्ट में आपका 25 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आज के इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, 20 क्वेश्चन को टच करिए। इसमें से कितना खुद से सही कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्रयास करिए आप 20 में 20 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, छुई मुई यानी कि डोंट टच मी पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मी सोमा पुंडिका। ओके, आपका देखिए आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को मैं इस वजह से ले लिया हूँ क्योंकि ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न था और एसएससी में प्रश्न जो पूछा हुआ रहता है उसको आरआरबी के किसी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस वजह से जो इस प्रश्न को मैंने ले लिया। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम। छुई मुई का छुई मुई का पौधा अत्यंत संवेदनशील होता है, जो छूने पर सिकुड़ जाता है और कुछ देर बाद पुनः अपने पूर्ववत स्थिति में आ जाता है। इसलिए इसे लाजवंती का पौधा कहा जाता है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 रहेगा। प्रश्न नंबर 2 का आंसर करेंगे, सेब से संबंधित रोग डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताइए किसको जाना जाता है? फायर ब्लास्ट, रेड रेड रस्ट रोग, टिक्का रोग, ग्रीन ईयर रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फायर ब्लास्ट रोग। ओके, आपका आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है, डिटेल में समझेंगे। फायर ब्लास्ट रोग जो होता है सेब से संबंधित है। रेड रस्ट रोग जो है चाय से संबंधित है, याद रखेंगे। और टिक्का रोग की बात किया जाए तो मूंगफली से संबंधित है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये ग्रीन ईयर रोग, जिसको हरित बाली रोग बोलते हैं। ये जो है बाजरा से संबंधित है, याद रखेंगे। जितना भी मैं आपको बताया ये पॉइंट आप लोग एक एक पॉइंट याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये तो सबको पता होना चाहिए। तो इसका राष्ट्रीय फल जो है, भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। ओके, जिसको फलों का राजा कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। फलों में मीठा स्वाद का कारण क्या है? आंसर करिए आप लोग। माल्टोस, फ्रुक्टोज, राइबोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जिनमें अम्लों की मात्रा ज़्यादा होती है उनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। जो भी फल रहेगा अगर उसमें अम्लों की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो फल जो होता है खट्टा कहलाएगा, खट्टा रहेगा। ओके, जैसे कि नींबू हो गया, आंवला हो गया। अब यहाँ से नींबू से प्रश्न एक और बनता है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान जो होता है 2.4 होता है, याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग पकड़ के रखिएगा क्योंकि ये पूछता है प्रश्न। ओके, और यहाँ पे बात किया जाए आंवला में तो लेकिन आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ओके, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और साथ में जो होता है साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। ओके, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है? तो प्रश्न बनता है आपका ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो होता है चावल उत्पादन होता है। और गेहूं की बात किया जाए तो सबसे अधिक गेहूं कहाँ पर उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ओके, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? बताइए, आंसर करेंगे आप लोग। दूध, शहद, एल्कोहल, तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेल। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तेल जल में अघुलनशील होता है और फैट, घी, डालडा भी जल में अघुलनशील होता है, याद रखेंगे। ये जितना पॉइंट आपको बताया मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, धान की खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो बताइए, आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस, यानी कि CH4 गैस उत्पन्न होती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, धान की खेतों में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और यहीं पे बात किया जाए हाइड्रोजन सल्फाइड की, यानी कि H2S की, तो
H2S में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। प्रश्न बनता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अमोनिया। अमोनिया के कारण जो होता है मानव मूत्र में विशेष प्रकार की गंध आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है? बताइए, आंसर करेंगे आप लोग। अफ्रीकी हाथी, गैंडा, ब्लू व्हेल, दरियाई घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब। अगला प्रश्न रहेगा, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम हो जाता है। बताइए कितने से कम हो जाए तो हो जाएगा तो दांतों में सड़न चालू हो जाती है पीएच मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5, यानी कि 5.5 से पीएच मान अगर मुंह का कम हो जाता है तो दांतों का सड़ना चालू हो जाता है। ओके, चलिए डिटेल में समझेंगे। ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। दांत का कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जब दांतों का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। ओके, जब भोजन के कुछ अवशेष मुंह में रह जाते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं। ओके, जिससे दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। ये जितना भी बताया आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाष्पो उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, 3rd शिफ्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीटेक्सिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ये आपका जो है एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, यूरिया किसके विघटन से उत्पादन से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल के उत्पादन से बनता है। सॉरी, विघटन से के उत्पाद से बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा करने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि कोशिका का पावर हाउस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन इसको लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका गृह कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है? तो ये प्रश्न काफ़ी बार बनता है। तो जाइलम के द्वारा होता है, याद रखेंगे। जाइलम का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जड़ों से पानी पोषक तत्व जो होता है पौधों में पहुंचाना, ये जाइलम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधपके फल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जाइलम का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नजेली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए से बने होते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी का पौधा को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बिना मिट्टी के पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं। वैसे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, साबूदाना किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इसमें से आप लोगों ने खुद से कितना सही किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सबका मैं कमेंट पढ़ूंगा और सबका जवाब दूंगा। जय हिंद।